एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी चीज़ होती है पशु के लिए भी। नेचुरल सर्विस के बजाय एआई करवाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पशु स्वस्थ दिखाई देता रहेगा आपको, खाता पीता भी ठीक रहेगा, लेकिन पशु की कई बार है ना साइलेंट हीट होती है, अपने हॉस्पिटल में दिखा लेना चाहिए एक बार। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर भैया जयवेंद्र ओली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम। पशुपालन पाठशाला में एक बार फिर स्वागत है आपका। और आज हम पहुंचे हैं भाई सोनीपत में डॉक्टर श्री नरेंद्र दैया जी के पास, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पशुपालन व्यवसाय में सेवा की है। भाई सभी पशुपालक भाइयों की हर एक बीमारी का सामना किया और इलाज भी किया, साथ साथ में बहुत अच्छा लंबा अनुभव है। उनके बारे में, उनके जीवन में क्या बीमारियां आई, जिनका उन्होंने किस तरह से इलाज किया, उसके बारे में बातचीत करेंगे आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बार बार स्वागत है डॉक्टर श्री नरेंद्र दैया जी का। एक बार सभी जानते हैं, मैं चाहूँगा आप भी अपने बारे में दर्शकों को एक बार जानकारी दें सर। मैं डॉक्टर नरेंद्र दैया, पशुपालन विभाग से की सेवा से निवृत्त उप निदेशक के पद से मैंने गुजरात में एक फेडरेशन में कार्य किया, फिर मैंने पंजाब में कार्य किया। 86 में मैंने हरियाणा गवर्नमेंट में ज्वाइन किया था और फरवरी 2020 में उपनिदेशक के पद से यहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ। डिग्री कंप्लीट होने के बाद पहली पोस्टिंग थी, वो कहाँ पे हुई थी सर? पहली पोस्टिंग मैंने गुजरात कोऑपरेटिव फेडरेशन में की थी। वहाँ से रिलीव होने के बाद मैं पंजाब में कार्य किया था। हरियाणा गवर्नमेंट में कौन से सन में ज्वाइन किया आपने? हरियाणा में मैंने 86 मेरी पहली पोस्टिंग हसनगढ़ में थी, रोहतक में। 2015 में मेरी प्रमोशन हो गई थी, एज एसडीओ में समालका में कार्य किया था। और 2019 फरवरी में मैंने फरीदाबाद में एज ए डिप्टी डायरेक्टर ज्वाइन किया था और वहीं से मैंने सेवानिवृत्त हुआ था। मैं कौन से गांव से सर बिलोंग करते? मैं ककरोई गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि सोनीपत से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो हमें जो बांझपन की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो सर उसके होने का जो कारण है वो पशुपालक भाइयों को बताएं। 3 कारण है मेन कारण तो उनका। एक तो न्यूट्रिशन, जिसको हम उनका खाना बोलते हैं। एक उनका एनवायरनमेंट, जो इनका वातावरण में जिसमें वो रहते हैं। और तीसरा फिर हार्मोन के शरीर में। तो जो सबसे बड़ा आजकल जो दिक्कत हो रही है कि हमने पशुओं को बाहर लेके जाना बंद कर दिया। पहले पशु घूमते थे। पशु की एक बेसिक नेचर होती है, पशु घूमने वाला जीव है। यदि उसको हर रोज़ आप 1-2 किलोमीटर नहीं घुमाओगे तो उसमें बीमारियां भी आती हैं, और ख़ासकर इसकी एनिस्ट्रेस की बीमारी तो उसमें आती ही है, या बांझपन की बीमारी तो उसमें आती है। चारा मिल जाता, हरा चारा, वहाँ पे बाहर घूमने जाएगा था। और दूसरा एक एक्सरसाइज हो जाती है उसकी। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी चीज़ होती है पशु के लिए भी। पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। उसके बाद हर पशु को जो खनिज मिश्रण होता है हमारा, वो क्योंकि हम बाहर नहीं घुमा पाते उनको, तो उसकी जो पूर्ति के लिए खनिज मिश्रण आवश्यक रूप से मिला लेना चाहिए। और एक जैसे नमक हम पहले डालते ही थे रूटीन में, तो नमक तो एक सबसे सस्ता वो चीज़ होती है, तो वो उसको खिलाना ही चाहिए ताकि उसका पेट ठीक रहे और शरीर ठीक रहे। खून पी लिया इस भैंस ने, 1 साल हो गई ब्याई ने, इब तक नया दूध होके नहीं दे रही। क्यों सोम हो रही है? बाबू छो मैं क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे। बताऊं जी, इस मैस ने खून पी लिया, 1 साल हो गया, नया दूध नहीं होती। इसकी दवाई दो, मैं बता दूं। हाँ भाई, ई लाया ले ताऊ मेरे संगे, यो न्यूट्रीडाइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मन ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री डाइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। उसका हौसला तब टूट जाता जब ये पता चलता भाई 5 महीने की खाली लकड़ाई, 6 महीने की खाली निकल गई, तो उसका क्या कारण हो सकता? पर उसका जो गर्भाधान होता है वो नहीं करवा पाते हम कई बार, क्योंकि पशु की कई बार है ना साइलेंट हीट होती है। तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व, मतलब पशु जब ब्याता है तो उसके 28 दिन के या 1 महीने बाद वो गर्मी में आता है। हमें उसको ध्यान से देखना चाहिए उन दिनों में। अगर भी उसको कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो यदि वो डिस्चार्ज क्लियर है, ना क्लियर है, यदि कोई दिक्कत है तो अपने
पशु चिकित्सक से साथ वाले उसे पता कर लेना चाहिए, या अपने हॉस्पिटल में दिखा लेना चाहिए एक बार उसको, यदि वो 1-1.5 महीने में ज्ञापन नहीं होता तो। और दूसरा, यदि उसको ब्याते टाइम कोई दिक्कत हुई है तो जब वो पहली बार ईट में आए तो तभी अपने हॉस्पिटल में या अपने पशु चिकित्सक को बुला के उसका इलाज करवा लेना चाहिए, ताकि अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो वो ठीक हो जाए। खनिज मिश्रण भी देते रहेंगे तो एक ये भी बता रहा था मैं, तीसरा कारण यही होता है। कई पशुपालक भाई जी ये मानते हैं कि भाई ने हमारा पशु तो ठीक चल रहा, ठीक दूध दे रहा है, तो उन भाइयों के लिए क्या संदेश रहेगा जी? जो अपना मिनरल मिक्सचर है, ये जो खनिज मिश्रण है, इसकी कितनी आवश्यकता है पशु को आज के समय में? हम खुद खाना खाते हैं, यदि उसमें सारी चीज़ें नहीं होंगी और हम एक ही चीज़ लेते रहेंगे जैसे कोई खाने में, तो बैलेंस तो वो फूड हो नहीं पाता कभी भी। तो एक फूड को बैलेंस बनाने के लिए खनिज मिश्रण का जो मेन कार्य होता है, जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको सेट करके रखता है वो शरीर के, और उससे ही जो यदि कमी हो जाए उसकी, तो बांझपन की समस्या सबसे ज़्यादा इसी कमी से आती है, जब उसके अंदर किसी मिनरल की कमी हो जाती है। पशु स्वस्थ दिखाई देता रहेगा आपको, खाता पीता भी ठीक रहेगा, लेकिन एक ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं हम इनको, ये छोटे छोटे जैसे कॉपर है, आयरन है, यदि इनकी कमी हो जाए तो पशु नहीं हो पाता, ज्ञापन भी नहीं हो पाता और परेशानी भी आती है। दूसरा मैं कह रहा था, पशु घूम के नहीं आ रहा, तो सिर्फ जो आप डाल रहे हो उसमें तो वो चीज़ सारी होनी चाहिए, फिर हमारे पास बैलेंस फीड बनाना चाहिए उसको। ये चीज कैसे नोटिस की जाए कि अब पशु हिट में है? सही समय जो क्रॉस करवाने का होता है, अपने जब गर्मी में आता है तो एक तो उसको पहले दिन बेचैनी शुरू हो जाती है, जो वो बेचैनी शुरू होती है तो तभी थोड़ा सा पशुपालक उस पर ध्यान दे ले। जब वो उसके बाद वो बोलने लगता है, यदि वो बोल पड़े तो ठीक है, और उसका हम मिड डिस्टेंस यदि बोलने के 6 घंटे बाद गाय या भैंस को नहीं करवा लें उसको। और यदि वो नहीं बोल रहा, कई बार वो ऐसे तो दूसरे जो लक्षण आते हैं, वो बार बार पेशाब करेगा या और वो अपने चक्कर काटेगा चारों तरफ से, तो तब उसको दिखा लें अपने पशु चिकित्सक के, और तब उसका एक वो म्यूकस डिस्चार्ज तो वो आता है, उसको देख के पशुपालक अपने पशु चिकित्सक को दिखा ले, उसकी एआई करवा लें। और वैसे भी आजकल क्योंकि एआई पे ही ज़्यादा सरकार का भी जोर है और एआई अच्छा साधन भी है, तो एक पशु अपने पशुओं की नेचुरल सर्विस के बजाय एआई करवाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड बुल्स है नहीं अब गांव में, तो किसी भी बुल से करवाना उसमें कोई बीमारी लग सकती है एक दूसरे पशु से, तो एआई करवाना में ही फायदा है। बुल का सीमन होगा उससे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। हाँ, हमेशा, क्योंकि कहते हैं ना 1% तो उसके बुल पे इफेक्ट होता है, और जब बुल हमारा एक अच्छा सीमन, अच्छे बुल का हम सीमन ले आए, हमारे जो ब्रीड है वो भी इम्प्रूव होंगी और वो अच्छी भी पैदा होंगी। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, जिसने 18 साल की उम्र में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। वही मतलब है यहाँ पे कहने का, अगर अच्छे बुल का हम सीमन यूज करेंगे तो उससे अच्छी नस्ल ही तैयार। पशुओं की संख्या की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पशु हैं, लेकिन दूध उत्पादन में हमारा देश उतना आगे नहीं है, तो इसका भी कहीं ना कहीं पशु के बांझपन से कोई संबंध है सर? पशु का दूध देने का एक साइकिल होता है, 9 महीने 10 महीने, यदि उसके बाद भी वो नए दूध नहीं हो पाता तो उसका दूध तो घटता ही चला जाएगा जो होगा, और वो अगली बार ब्रीड नहीं कर पाएगा तो दूध तो कम आएगा ही उसका। तो इसका एक रिलेशन तो डायरेक्ट सा ही रिलेशन है इसका। यदि पशु टाइम पे ज्ञापन हो जाए, टाइम पे वो बेहतर रहे, तो उसको दूध की मात्रा भी ठीक रहेगी और वो तभी प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज तो वो मतलब फार्मर को रखने में भी उसमें हानि ही होती है उसकी। जैसे सर अब सर्दी का मौसम है, कुछ महत्वपूर्ण एक दो जो बात सारे पशुपालक भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए, एक वो बात जरूर बताएं, 2 बात सर। तो आजकल जो छोटे कल्डू होते हैं उसमें पथरी की समस्या बहुत होती है, वो 2 या 3 महीने के, और उसका इलाज भी बड़ा मुश्किल सा ही होता है, ऑपरेट ही करना पड़ता है। तो मेरी पशुपालक भाइयों को यही सलाह है कि एक तो अपने छोटे कल्डुओं को भी हरा चारा जरूर दें, सिर्फ उनको बाखर का या उन्हें फीड पे ना खिलाएं लगातार, और एक पानी की मात्रा उनको पूरी पिलाएं। पानी की कमी होने से, क्योंकि और दूसरा फीड ज़्यादा खिलाने से ये ज़्यादा बनती है, क्योंकि फीड में फास्फोरस ज़्यादा होता है, कैल्शियम कम होता है, तो उसकी मात्रा बढ़ने से वो ज़्यादा पथरी बनने की समस्या रहती है उनमें। मैं रूम एंट्री की थी सर, ये टाइगर पर नजर पड़ी थी मेरी सर, इसके बारे में सर 2 बात जरूर बताएं जी। सेवानिवृत्ति हुई तो जो वेटनरी एसोसिएशन थी फरीदाबाद वाली, उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप औरों से अलग हो, है ना,
तब उसमें मेरे को सम्मानित किया था इससे कि हम आपको उस चीज़ से सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि आप औरों से अलग हो और आपने जो वर्क किया है वो भी एक टाइगर की तरह ही किया है डिपार्टमेंट में, इसलिए ये सम्मान दिया था मुझे। तो भाई स्टाफ ने जो है ये अपना टाइगर की जो ये आप देख रहे हैं प्रतिमा, इससे सर का जो है मान सम्मान किया था। और हमारे इस YouTube चैनल पे पशुपालन पाठशाला में हम ऐसे ही आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। एक बार फिर बहुत जल्दी मिलेंगे हम डॉक्टर साहब से 1-2 महीने बाद, या जितना आप कमेंट में बताएंगे उतना जल्दी हम डॉक्टर साहब को अगली बीमारी के लिए अपने YouTube चैनल पे आमंत्रित करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप ऐसे ही सेवा पहले भी की और ऐसे ही करते रहें। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं किस बीमारी से आप ज़्यादा परेशान हैं, उसका इलाज सर ने पहले भी किया और YouTube के माध्यम से आपको फिर जानकारी देंगे। तो बार बार धन्यवाद सर आपका हमारे YouTube चैनल को टाइम देने के लिए सर। थैंक यू।